हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने ट्रेन का पार्ट फर्स्ट कल देखा था। उसमें हमने ट्रेन के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। उसमें मैंने बताया था आपको कि रिलेटिव स्पीड जब रहती है तो हम जो है कि अपनी स्पीड को जोड़ देते हैं। कब जोड़ देते हैं? जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की दिशा में आ रही होती है। यानी कि यदि एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन जस्ट उसके विपरीत दिशा में जा रही है तो हम ट्रेन की स्पीड को जोड़ देते हैं। और घटाते कब है? जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होती है तब हम ट्रेन की गति को घटा देते हैं। यानी कि जब हम दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो हम x माइनस वाई कर देते हैं, और जब दोनों तो x प्लस वाई कर देते हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट के बिना जो है कि रेलगाड़ी वाले सवाल क्वेश्चन हल होते ही नहीं है। इसके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जब एक व्यक्ति को खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी स्वयं अपनी दूरी तय करती है। रेलगाड़ी स्वयं अपनी दूरी तय करती है। और यदि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, ब्रिज या दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई के साथ साथ उस रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म या फिर जो पुल है या ब्रिज है उसकी लंबाई को भी क्रॉस करती है। तो जब किसी अन्य रेलगाड़ी के साथ साथ अन्य रेलगाड़ी की दूरी या प्लेटफॉर्म की लंबाई या जो कुछ भी दे रखी होती है उसको भी हम जोड़ देते हैं। तो कल के जो पार्ट में है हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, और मैंने जो कल आपको पढ़ाया था उसको कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। उसके साथ ही हम आज के जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें कल के जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसको इन प्रश्नों में कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं बताऊंगा। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो बेसिक वीडियो देख ले, ताकि जो रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट है उसकी स्ट्रेटेजी यानी कि क्वेश्चन को हल करने की क्षमता आपकी अधिक बन जाएगी। तो इसी के साथ में हम समय को बर्बाद ना करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और देखते हैं कि क्या दे रखा है आज का पहला प्रश्न। तो हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पता है कि क्या करना है। तो करना क्या है कि 45 किलोमीटर तो उसकी गति है और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करना है। किसको तय करना है? रेलगाड़ी को। तो जो है हमारी स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ये हमको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कि ये यदि बेसिक नहीं भी होता है तो हमें सूत्र तो पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो जो आज का हम पहला प्रश्न लाए हैं इसमें सिर्फ हमें ये चीज रखनी है। तो रखनी कैसे है? यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि स्पीड हमारी ये दे रखी है, और दूरी जो है कि हमारी 4/5 ये है। और टी हमारा है जो कि ज्ञात करना है, तो टी को हम ऐसे लिखते हैं। यानी कि ये जो टी है, टी का गुना यदि हम इधर कर देंगे तो 45 का गुना हम यहाँ भी कर सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी होता है। तो डिस्टेंस हमारी 4/5 हो जाएगी। तो टी बराबर 4/5 इंटू 45 कर सकते हैं।
तो जब इसको काटेंगे तो ये हमारा घंटे में आंसर आएगा, पर इस घंटे को यदि हम काटेंगे तो बटे में आंसर आएगा, इसलिए इसको हम 60 से गुना कर देंगे। और जब हम इसको 60 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर मिनट में आएगा, और मिनट में भी आएगा तो हमें कुछ दशमलव में हल करना पड़ेगा, यानी कि हम 60 से और ज्ञात कर लेंगे तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि जब घंटे को मिनट, जो घंटा है उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 का गुना करेंगे, यानी कि 6 × 6 3600 हो गया है। या फिर जब घंटे को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो ओनली हम 60 का गुणा करते हैं, और फिर ये मिनट में हो गया आंसर, और इस मिनट को अब हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर 60 का गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर अब सेकंड में आ जाएगा। तो आइए t बराबर हमारा इतना सेकंड आएगा, पर इसके पहले हम काट देते हैं क्या क्या कटता है, यानी कि जब अब हम इसे काटते हैं तो क्या आता है, यानी कि 15 से जब इसे काटते हैं तो 15 × 60 और 15 × 3 = 45, और जब इसको हम इससे काटते हैं तो ये हो जाता है 20, और 5 × 20 और 4 × 16 और 16 × 64, यानी कि 64 सेकंड। या तो प्रश्न में ये आंसर रहेगा, या फिर क्या रहेगा, या फिर आंसर 1 मिनट में 60 सेकंड रहते हैं तो 1 मिनट और 4 सेकंड रहेगा आंसर। तो ये आंसर हमारा रहेगा, और यदि घंटे में दे रखा रहेगा तो हम सिर्फ इसका गुना नहीं करेंगे, और यहीं से हमारा आंसर जो भी आएगा हम मतलब 45 × 5 का गुना करके 4 बटे जो भी आएगा वो कर देंगे तो हमारा आंसर घंटे में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। साथ ही जो दूसरा प्रश्न है उसको कैसे हल करेंगे, ये जो है इसको भी हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। अब देखते हैं कि क्या दे रखा है। बोला ये गया है कि एक रेलगाड़ी 2 पुल क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर है को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। जब ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी किसी भी पुल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई भी क्रॉस करती है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तो 800 हो गई, 800 प्लस ट्रेन की लंबाई भी हो गई, हमारी ट्रेन की लंबाई है बटे कितने सेकंड में, तो 100 सेकंड में पार कर जाती है। मीटर ही दे रखा है, नीचे सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न में मतलब उसके आगे ये बोला गया है कि 800 मीटर की जगह पे अब जो पुल दूसरा पुल है वो 400 मीटर है, और 400 मीटर वाले पुल को वो कितने सेकंड में पार करेगी, मतलब 400 मीटर के साथ साथ ट्रेन की लंबाई भी आएगी, वो 60 सेकंड में पार करेगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। और जब इसका LHS समान रहता है तो हम इन दोनों को बराबर भी लिख सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एग्जाम में ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं देखना है, हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से हल करेंगे। और डायरेक्ट इसमें तो सबसे पहले हम प्रश्न में यहाँ देखेंगे कि हमें समान क्या दे रखा है। तो समान हम जब देखेंगे कि रेलगाड़ी जो है चल रही है, जब वहाँ किसी पुल को पार करेगी तो वहाँ किस स्पीड से जाएगी वो, और जब वो दूसरी पुल को भी पार करेगी तो उसी स्पीड से जाएगी, यानी कि स्पीड हमारी समान है। क्या इसमें ध्यान क्या रखना है हमको कि हमेशा हमें पहले प्रश्न में देखना है ऐसे क्वेश्चन में कि क्या कुछ सेम हो रहा है क्या, यानी कि बराबर करने के लिए, क्योंकि अब इसको बराबर करेंगे तो ये तो आप इस इक्वेशन से अब तो कर लोगे बराबर, पर इस क्वेश्चन को आप मतलब ये जो दो
लाइन आपने लिखी है, इसको ना देखते हुए आप डायरेक्ट देखोगे यहाँ से कि जब रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई को पार करके 100 सेकंड में पार कर जाएगी, यानी कि ये उसकी स्पीड हो गई। दूरी बटे समय बराबर चाल होता है, यानी कि ये उसकी चाल हो गई बराबर 400 मीटर दूसरे पुल की लंबाई को पार करने में प्लस खुद की लंबाई को पार करने में उसे 60 सेकंड का समय लगता है। तो इसको हम काटते हैं तो ये हो जाता है। इसको और काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि ये इस 0 मतलब 10 है, इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट 4000 होगा। अब वो लाइन ना लिखते हुए हम यहीं से देखेंगे कि जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, 4000 हो जाएगा, 4000 10t हो जाएगा, 10t, और इधर गुणा करेंगे तो 6t हो जाएगा, और अड़छंग 4800 हो जाएगा। इधर 4000 है, इधर 4800, 4800 जब 4000 के इधर आएगा तो ये माइनस के 800 बचेंगे। क्यों बचेंगे माइनस के 800? क्योंकि 4000 में से 4800 जाएगा, इसका गुना 6 का गुना 4800 में भी किया और इसमें टी में भी किया। अब यहाँ पे बचा 6t, यहाँ पे बचा 10t, इसका गुना इधर भी किया था ना, तो इसमें भी होगा गुना और इसमें भी होगा, ठीक है। अब 10t जब इधर जाएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 6t, यानी कि माइनस के 4t बचेंगे। और जब इसको माइनस से माइनस काटेंगे और 4 दूनी 8, यानी कि 200 मीटर क्या आ जाएगी, ये जो है कि ट्रेन की हमारी लंबाई निकल कर आ जाएगी। या तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लस में यदि हमें इसे आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट आपको पता है पर आपको देखने का नजरिया, क्या आप ऐसे हल कर सकते हो, अच्छा ये ऐसे भी हल हो सकता है, ऐसे सोचो, आप बोलना भी से अच्छा ये ऐसे हल हो सकता है क्या, देखो इसको कि कैसे हल हुआ, फिर मैं जो दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ उसको समझो और फिर बोलो अच्छा ये ऐसे भी हल हो सकता है क्या, तो देखो कैसे हल होना है वो दूसरा वाला। अब हम देखते हैं कि जब वो 800 मीटर लंबे पुल को पार करने 100 सेकंड का समय लेता है और 400 मीटर पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय लेता है, यानी कि जब हम देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई प्लस 800 मीटर तय कर रहा है और ट्रेन की लंबाई प्लस 400 मीटर तय कर रहा है, तो दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है, ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की लंबाई तो यहाँ भी है, यानी कि अंतर सिर्फ ये 800 और 400 में ही आ रहा है, तो 800 में से 400 घटा देंगे, यानी कि 400 मीटर हमारा दोनों का अंतर आ रहा है, और 400 मीटर हमारा इसका अंतर आ रहा है, तो हमें ये जो 400 मीटर के कारण कितने का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 40 सेकंड का डिफरेंस हो रहा है, तो हम 40 सेकंड लिख लेंगे। जब 40 सेकंड लिख लेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड क्या आ रही है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ रही है, ट्रेन की स्पीड आ रही है, यानी कि ये जो ट्रेन की स्पीड है ये 10 मीटर पर सेकंड है। अब 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि चाल गुणित समय, आप चाल गुणित समय करोगे, यानी कि 10 इंटू समय हमारा 100 सेकंड है तो 100 हो जाएगा, चाल गुणित समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है, यानी कि ये जो 1000 निकल के आया है ये क्या हो गई, दूरी, और दूरी किसकी हो गई, ट्रेन की लंबाई प्लस ये 800 मीटर वाली लंबाई। क्यों 800 मीटर वाली, क्यों, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसका समय ये है और इसका समय ये है। आप जो है कि 10 मीटर सेकंड को 60 से भी गुणा कर सकते हो, जैसे आप, या फिर 10 का गुणा आप 60 से करोगे तो क्या आएगा, 600 आएगा, तो ये दूरी काय की आएगी, 400 मीटर दूरी प्लस में ट्रेन की लंबाई। अब आप देखो इसमें से 800 यदि घटा दोगे तो 200 मीटर आ जाएगा, यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है। 800 मीटर कौन सा घटा होगा, ये प्लेटफॉर्म की या पुल की लंबाई को हम घटा देंगे तो ये बची हुई हमारी काय की लंबाई आ जाएगी, ट्रेन की। और यहाँ से आप
ये पुल वाली लंबाई दूसरी पुल वाली घटा दोगे 400, तो यहाँ से भी आपका 200 ही आ रहा है। यानी कि आंसर आप इधर से देखो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आंसर सेम ही आना है, सिर्फ आपका नजरिया जो है अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है कि आप जो है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और समय को बर्बाद ना करते हुए फिर आज का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं कि क्या है। तो प्रश्न में दे रखा है कि 150 मीटर लंबी रेल, यानी कि ये जो प्रश्न था इसमें हमें रेल की लंबाई नहीं दे रखी थी, बट इसमें हमें रेल की लंबाई दे रखी है। यानी कि 150 मीटर लंबी रेल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे एक व्यक्ति या आदमी को पार करेगी। मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये जो ट्रेन है ये जो है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो जा रही है, और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, वो आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब व्यक्ति यहां खड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर व्यक्ति भी आ रहा है, और मैंने रिलेटिव कॉन्सेप्ट में आपको बताया था यहाँ पे ट्रेन नहीं है इसलिए इसकी लंबाई नहीं होगी। यदि यहाँ पर ट्रेन रहती तो ट्रेन की लंबाई होती, बट यहाँ पर ट्रेन ना होते हुए आदमी है और आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, यानी कि ट्रेन की सिर्फ लंबाई होती है। और हमें पता है कि दूरी अब क्या होगा, यानी कि दोनों में हम देखते हैं कि दूरी है क्या, तो हमें सिर्फ ट्रेन की दूरी दिखेगी यानी कि 150। यदि हमें यहाँ भी ट्रेन दे रखी रहती तो हम इसकी दूरी भी प्लस में लिखते, बट दूरी नहीं दे रखी है इसलिए दूरी को ऐसे लिखी। तो समय हमें ज्ञात करना है ना, समय हमें ज्ञात करना, तो t बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब चाल है जो कि चाल को क्या लिखना है, चाल हमें लिखना है 85 -5 करे या 85 +5 करे। तो मैंने आपको बताया कि जब रिलेटिव स्पीड में जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि जब ट्रेन पूर्व दिशा में चल रही है और व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट में जुड़ जाती है, यानी कि 85 और 5 90। और ये 90 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये हमारा मीटर है। तो या तो हम मीटर को किलोमीटर में बदले, या फिर ये किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल ले। तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, और 18 पंजे 90, और 5 × 5 25, और 25 छंकी 150, अट्ठे नहीं 25 छंकी 150, तो 6 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 6 सेकंड कैसे आया, यानी कि अब ये क्या बदल में आया, मीटर पर सेकंड में। तो आप जब क्वेश्चन हल करोगे तो आपको ऐसे नहीं काटना है कि ये मीटर से मीटर भी कट गया, ये बटे में सेकंड है तो ये ऊपर जाके ये ऐसा सेकंड बच गया। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अच्छा ऐसे होता है। जब आप धीरे धीरे इनको हल करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है। मतलब आप धीरे धीरे इसको हल कर लोगे। यानी कि कुछ नहीं करना, ट्रेन वाले चैप्टर में सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान सिर्फ हमें ये रखना है कि रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, और इसमें ध्यान हमें दोनों की लंबाई को देखना है कि व्यक्ति दे रखा है कि दोनों ट्रेन दे रखा है कि प्लेटफॉर्म दे रखा है। प्लेटफॉर्म दे रखा है तो क्या करना है, ये मैंने आपको बेसिक वाले पार्ट में बताया था, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ में हम आज का अंतिम सवाल देखते हैं कि क्या है, इसको किस तरीके से हल करना है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का अंतिम सवाल। तो आज का जो है अंतिम सवाल, ये जो है मक्खा या मच्छर जो भी है ये परेशान कर रहा है, इसको मैं पहले भगा देता हूँ।